एक प्रयास सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज 35 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो उत्तर है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। प्रश्न 2 है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो उत्तर है कि भारत की सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो उत्तर होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। प्रश्न 3 देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली सभी परीक्षाओं में इसे पूछा जा सकता है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी। तो उत्तर है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक कुटुंब एक भविष्य थी। वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन। और G20 शिखर सम्मेलन इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया था। और प्रश्न 4 है कि उत्तराखंड में हुड़किया बॉल किस पर आधारित लोकगीत है। तो उत्तर है कि उत्तराखंड में हुड़किया बॉल कृषि पर आधारित लोकगीत है। और प्रश्न 5 है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर है बच्चों कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और प्रत्येक 5 प्रश्नों के साथ एक महत्वपूर्ण विचार आपके लिए रखा जाता है, जिसमें आज का विचार है कि इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ़ यू पे अटेंशन। यदि आप ध्यान दें तो आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ये भारतीय इतिहास में शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तर है कि भारतीय इतिहास में शांति पुरुष के नाम से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और प्रश्न देखिए अगला कि किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है कि देवप्रयाग स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3 है कि G20 से इस बार अवश्य आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी प्रश्नों का ज्ञान आपको होना चाहिए कि G20 शिखर सम्मेलन जो 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में संपन्न हुआ था, यह संगठन अब किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए कि दक्षिण अफ्रीकी संगठन के शामिल होने से G20 अब G21 नाम से जाना जाएगा। देखिए G20 यानी कि यह इस ग्रुप में विश्व के 20 महत्वपूर्ण देश शामिल थे। और अब इसमें दक्षिण अफ्रीकी संगठन के शामिल होने से इसमें जो संख्या है वो 21 हो गई है। और अब इसको G21 के नाम से जाना जाएगा। और देखिए प्रश्न 4 है अगला प्रश्न कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। उत्तर है कि डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट का मतलब है कि दूसरी सर्विस पर फॉल्ट मारना। और देखिए 5वां प्रश्न है इसमें ये वाली श्रृंखला में कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और यह संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो देखिए इन 5 प्रश्नों के साथ जो एक विचार है कि फेथ इज द बर्ड that feels the light and sing when the dawn is still dark। विश्वास वह चिड़िया है जो गहरे अंधेरे में भी उजाला महसूस कर लेती है और गाती है। ये विचार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। प्रश्नों की अगली श्रृंखला के जो 5 प्रश्न हैं इनमें देखिएगा कि G20 का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो उत्तर है कि G20 का अगला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो
ब्राजील में आयोजित किया जाएगा? अगला प्रश्न देखिएगा कि महिला आरक्षण बिल 2023 का नाम क्या है? तो उत्तर है कि महिला आरक्षण बिल 2023 का नाम नारी शक्ति वंदन बिल है। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, और महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो उत्तर है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रश्न 4 है कि शॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? और उत्तर है कि शॉकर फुटबॉल खेल का दूसरा नाम है, और फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल भी है। और प्रश्न 5 है, देखिए कि हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें किसने लिखी हैं? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें ये हैं। तो उत्तर है कि हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें J.K. रोलिंग ने लिखी हैं। J.K. रोलिंग ने लिखी हैं। और इन 5 प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण विचार है, द मैन हु डज नॉट रीड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द वन हु कैन नॉट रीड देम। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है उसे न पढ़ पाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कोई लाभ नहीं है। 5 प्रश्नों की अगली श्रृंखला में है आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किसने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते? श्री देव सुमन द्वारा कहा गया है। ये सब बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न इसमें आपके लिए रखे गए हैं। अगला देखिए, गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? तो गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बडोनी चौफला केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर धाम, जो कि अल्मोड़ा जिले में है। प्रश्न 4 है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है बच्चों कि उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। और 5वां प्रश्न देखिएगा कि 27 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस के अवसर पर किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? और उत्तर है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सरमोली गांव, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। और इन 5 प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण विचार, इफ यूर सेल्फ नो द सीक्रेट ऑफ यूर सक्सेस एंड फेलियर, आपकी सफलता और असफलता का राज आप स्वयं जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो उत्तर है बच्चों कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है,
में हुआ था। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ द्वारा दी गई। और इस श्रृंखला का 5वां प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री जी एवं महात्मा गांधी जी का स्मारक कहाँ है? तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को जानकारी भी होनी चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक, जिसे कि विजय घाट कहते हैं, और महात्मा गांधी जी का स्मारक, जिसे राजघाट के नाम से जाना जाता है, ये दोनों स्मारक नई दिल्ली में स्थित हैं। और इन 5 प्रश्नों के साथ जो विचार है, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट, कि सीखना कभी भी त्रुटियों और हार के बिना नहीं होता है। सीखना कभी भी त्रुटियों और हार के बिना नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शाकुंतलम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? मेघदूत एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो मेघदूत एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक महाकवि कालिदास हैं। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान यह है। और प्रश्न 3 है इस श्रृंखला का कि रतौंधी के अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे ये भी है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो प्रश्न है कि रतौंधी के अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उत्तर है रतौंधी के अलावा विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थल्मिया रोग होता है। प्रश्न 4 है कि विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति के जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रकृति दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 में पारित किया गया। और इन प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण विचार है कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट, कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। और ये विचार अरस्तु